सबसे पहले हम यहाँ जा रहे हैं फाइल में और यहाँ से क्लिक कर रहे हैं ओपन के ऊपर, और ओपन पे क्लिक करने के बाद आज हम सीखेंगे फोटोज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम गए डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ से हमने कुछ फोटोज लेने हैं जो हमारे पास पहले से अवेलेबल हो। तो यहाँ से हम चले गए डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ से हम चले गए लेटेस्ट के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फोटोज हैं जिनके बैकग्राउंड हम रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि एक ये फोटो हो सकता है, एक ये फोटो हो सकता है। इन फोटोज को हमने यहाँ से ओपन कर लिया और ये फोटोज हमारे सामने ओपन हो गए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने फोटोशॉप खोला, फाइल में गए, यहाँ से जाके इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि जैसे हमने ये फोटो खोल लिया, अब इस फोटो का हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको अनलॉक कर दिया यहाँ से, और यहाँ से पकड़ के हमने एक लगा दिया मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, ये एक जैसे कलर को सिलेक्ट कर लेता है। तो जैसे ही मैं इस वाले एरिया पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसने सारा का सारा ये एक जैसा कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने एडिट में जाके इस कलर को यहाँ से क्या कर दिया, क्लियर, और यहाँ से एडिट में जाके क्या कर दिया, इसको डी सेलेक्ट। तो सिलेक्शन को खत्म करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेलेक्ट और यहाँ से डी सेलेक्ट। फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और सेलेक्ट पे जाके यहाँ से कर दिया इसको डी सेलेक्ट, सॉरी, जाके मैजिक वॉन्ड टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और एडिट पे जाके इसको हमने कर दिया यहाँ से क्लियर। सेलेक्ट पे जाके हमने यहाँ से इसको कर दिया डी सेलेक्ट, ये यहाँ से सिलेक्शन खत्म हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इसका बैकग्राउंड खत्म हो गया। अब यहाँ से एक नया लेयर ऐड कराना है और उसको पकड़ के नीचे लाना है। यहाँ से लेना है अपने पेंट बकेट टूल और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे फाइल में, ओपन करेंगे एक दूसरे पिक्चर जिसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। जैसे कि अब वो पिक्चर है ये वाली। अब इस पिक्चर में जब हम यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये मैजिक वॉन्ड टूल यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इसका सारा एरिया से सिलेक्ट कर लिया। लेकिन रुके एक मिनट, तो यहाँ पे इसने सिर्फ उस शर्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। ऐसी सूरत में आप इस एरिया को डी सेलेक्ट कैसे करेंगे जो एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से एक और टूल लेंगे जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या काम करेगा, ये प्लस माइनस दोनों पे काम करता है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से इसके साइज को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके माइनस भी कर दिया। अब प्लस माइनस कैसे काम करता है कि अगर आप यहाँ से इसका माइनस वाला ऑप्शन लेंगे तो देखिए माइनस नजर आ रहा है आपको, माइनस बीच में। तो ये जो जिस हिस्से पे आप लगाएंगे जो एरिया एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ हुआ है वो वहां से डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये। और फिर सिलेक्ट पे जाके यहाँ से इसको क्या कर देंगे, सॉरी, अंडू, एडिट पे जाके हम इसको क्या कर देंगे यहाँ से क्लियर। तो इसका बैकग्राउंड खत्म हो गया। और उसके बाद इसके सिलेक्शन को खत्म करने के लिए सिलेक्ट पे जाके डी सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से एक नया लेयर ऐड कराएंगे और उस पर क्लिक करके पेंट बकेट टूल लेंगे और यहाँ से क्लिक करके एक दो कलर है हमारे पास बैकग्राउंड का वो लेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे और उस लेयर को पकड़ के नीचे रखेंगे। तो देखिए इसका बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब फोटोशॉप में डिफरेंट तरीके, ये थे सॉलिड बैकग्राउंड्स, मतलब जिसमें आपने इसको यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड्स होते हैं। तो जैसे कि आप इस वाले बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, या ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये इस तरह के बैकग्राउंड्स की अगर हम बात करें, अब इनको रिमूव करने के लिए जो ट्रिक्स है वो ये वाली काम में नहीं आएंगे। इसमें काफी हद तक जैसे हम मैजिक वॉन्ड यूज लेंगे तो मैजिक वॉन्ड इसको सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें मल्टीपल सेलेक्ट है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट में जाकर डी सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से यूज करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल को फिर आप यूज करेंगे यहाँ से इसका थोड़ा सा यहाँ से प्लस मोड पे रखेंगे और उसको यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाल चूंकि काफी सारे बिखरे में हैं तो इसके अंदर से सिलेक्शन करना जरा मुश्किल होगा। तो इस पे इससे भी ज्यादा एडवांस स्किल हमें यूज करनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल मैं इस पे बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो इसका हम यहाँ से करते हैं एडिट पे जाके क्लियर। तो ये बाकी हिस्सा भी इसका आ जाता है। सेलेक्ट पे जाके इसको डी सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसी फोटोज को हम इजीली ना क्विक सिलेक्शन टूल से ना उससे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसका समहाउ कुछ ना कुछ तो इस पर हम कर ही लेंगे कि पेंट पैकेट टूल लेके इस पर अप्लाई करते हैं तो इस तरह का बैकग्राउंड होगा। बाकी चीज़ों में फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इरेजर टूल लेके यहाँ से और इसको फिर यहाँ पर लेके इसके सॉफ्ट इरेजर को हमें इसके ऊपर चलाना होगा। तो इसके लिए इसका ब्रश साइज वगैरह हमें यहाँ से सेट करना होगा और फिर ये ले जाके इसको जब हम इरेजर टूल इस पर चलाएंगे।
इस तरह से हम इस फोटोज को कुछ समहाउ इस काबिल बना देंगे कि इसका बैकग्राउंड हमें चेंज दिख जाए। ठीक है। अच्छा, अब आदमी कुछ इस तरह की पिक्चर्स जो इससे थोड़ी आसान है, जिनका बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाली पिक्चर। अब इस पिक्चर पे भी अगर हम अनलॉक करके यूज करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल को, सपोज टू बी यहाँ से लिया मैजिक वॉन्ड टूल और इस पर ले जाके क्लिक करेंगे तो इसका पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इजीली एडिट में जाके क्लियर कर देंगे और यहाँ से जाके सेलेक्ट में जाके इसको डिसलेक्ट कर देंगे और यहाँ से न्यू लेयर ऐड करा के उसके बाद नीचे ले आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके ग्रेडियंट में जाके यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो ग्रेडियंट्स भी आप इस पे अच्छे से लगा सकते हैं और ग्रेडियंट्स को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देख रहे हैं। और अगर ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट लगाना हो तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा सा रीसेट कर दें। ये देखिए, और इसका रिवर्स वर्जन लगाना हो तो यहाँ पे जाके इस तरीके से रिवर्स कर। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के ग्रेडियंट्स आप इसके बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। अच्छा, एक और मैं क्विक सिलेक्शन टूल से भी आपको एक बैकग्राउंड रिमूव करना सिखा दूं, फिर उसके बाद इसको एंड करते हैं। अब कुछ इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो जिसमें मल्टीपल कलर्स हो जिनको हम यूज करें। हाँ, इसको देखिए, इसका बैकग्राउंड यू रिमूव करना है अगर हमें। अब इसमें जैसे मैजिक वॉन्ड टूल यूज कर रहे हैं तो ये तो यूज हो रहा है लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ नहीं चलेगा, तो यहाँ यूज करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। और उसके बाद यहाँ पे रख के क्विक सिलेक्शन टूल को यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से ले जाके, सही है। अब जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको माइनस लेके यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। और इसको सेलेक्ट में जाके क्या कर देंगे, डीसेलेक्ट, सॉरी क्लियर करेंगे, एडिट में जाके क्लियर, उसके बाद डीसेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके सेलेक्ट में डीसेलेक्ट। डीसेलेक्ट की शॉर्ट की है कंट्रोल डी। और बाद में अगर इसके बाल वगैरह थोड़े अजीबोगरीब है इसके तो मैंने बताया जैसे इरेजर लेके सॉफ्ट वाला और उसका ब्रश साइज बढ़ा के, ठीक है। इस तरह से कुछ सेटअप कर सकते हैं इसके बालों का और ये कुछ बेहतर हो ही जाएगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गई बात, अच्छी थी। और इसके अंदर आप एक नया लेयर ऐड करा के, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा बेसिक लेवल का काम है जो इस पे आप आराम से कर सकते हैं। अपना कोई फोटो लिया, उसका सेटिंग किया, आगे पीछे क्रॉपिंग व्रॉपिंग करके बैकग्राउंड चेंज कर दिया और अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, सर बैकग्राउंड तो चेंज कर दिया लेकिन इसकी इमेज फाइल कैसे बनाएंगे? भाई अब ये तो फोटोशॉप के अंदर है ना, तो इमेज फाइल कैसे बनाएंगे? जिसका भी आपने बैकग्राउंड चेंज किया है उसकी फोटोशॉप फाइल बनाने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे, कौन सी फाइल बनानी है, जेपीजी बनानी है तो यहाँ से लेना है जेपीजी, पीएनजी बनानी है तो क्या लेना है यहाँ से पीएनजी, क्लिक करना है, डिसाइड करना है कहाँ पे सेव करना है, इसको पिक्चर्स में सेव करना है लेट सपोज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 001 और उसको सेव कर दिया। तो ये एक फोटो फाइल बन जाएगी जिसको आप बाद में जाके देख सकेंगे। ठीक है, और कहीं भी इसको शेयर कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात दोबारा देख लें, इस फाइल को बंद कर रहा हूं मैं, कंट्रोल डब्ल्यू, बंद कर दी फाइल। अब ये फाइल हमने बनाई थी, इसको सेव करना है, फाइल सेव एज, पीएनजी बनानी है तो क्या सिलेक्ट करेंगे, पीएनजी, क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे और यहाँ से जाके सेव करेंगे 002 और यहाँ पे जाके ये देखिए, सही है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई? ओके, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। अब एक और चीज आपको बोनस टिप भी बता देता हूँ साथ साथ, और वो और आसान है। मिसाल के तौर पर जो अभी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स थी जिनका बैकग्राउंड रिमूव करना आपको मसला हो रहा था, तो उसके लिए आप क्या करें, बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ, इसको समझ लें। यहाँ से आप जाएंगे एक वेबसाइट पर, लेकिन उसके लिए इंटरनेट होना लाजमी है, रिमूव डॉट बीजी पर, सही है। इसके लिए इंटरनेट चाहिए, फोटोशॉप चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। तो ये खुल गया, क्लोज कर दे इसको, यहाँ से इसको थोड़ा जूम आउट करें, अपलोड इमेज पे क्लिक करें और यहाँ पे वो इमेज बता दें जो मुश्किल थी, जो आपसे नहीं हो रही थी ना, बाल वाल आगे पीछे आ रहे थे, तो कहाँ है वो इमेज,
जैसे कि ये वाली ले लेते हैं, सही है। सेलेक्ट, और उसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड, ये हो गई डाउनलोड, और बगैर मेहनत के आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। अब फोटोशॉप में ले जाके इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें। कैसे करेंगे, इसी फाइल को फोटोशॉप में खोल लें, फोटोशॉप लोड कर लें पहले। आ रहा है समझ में, आसान हो गया ना काम, ये एआई से कर लिया हमने। ठीक है, कंट्रोल ओ करेंगे, यहाँ से जाएंगे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके आप इसको जो भी बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं, न्यू लेयर ले लगाए, सेव कर दें। सही है, तो फोटोशॉप से भी करना आ गया, एआई से भी करना आ गया आपको बैकग्राउंड चेंज। हाँ